नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर या इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी या एयर फोर्स को लेकर, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए भी जितने भी बच्चे अगर फॉर्म डाले हैं और प्रिपरेशन वो भी करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर टाइम मतलब है हमारे पास, क्योंकि जहाँ तक है कि अभी आर्मी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, और एसएससी का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आप जानते ही हैं कि ये भी आ चुका है, ठीक है। अब बचा इंडियन नेवी का, तो इंडियन नेवी का भी आप देखे ही हैं हाल में कि जिन बच्चों का अभी रुका हुआ है तो परेशान ना हो, क्योंकि इनटेक नवंबर वाला आपको मौका मिलेगा। तो इसमें जी जान लगा देना है। तो उसी के आधार पे पीपीटी के माध्यम से मैं आपको हर चीज़ें समझाता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये आप मंथ देख रहे हैं, जनवरी का मंथ है, ठीक है। आप सभी को पता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ है, आपको पता है। तो दिवस के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हर एग्जाम आप देखो, एक से दो तीन क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको। तो आज हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, शांति और साझेदारी का एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 1 जनवरी को शांति और साझेदारी यानी कि ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। देख लीजिए यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। यूँ समझ लीजिए कि आप जो किताबें पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप तुक्के में पढ़ते हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गई, या अन्य कोई जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, हिंदी दिवस हो गया, और इसी में से एक दो क्वेश्चन फंसता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब कहीं से भी क्वेश्चन, अगर कहीं से भी क्वेश्चन अगर दिवस के माध्यम से अगर आ रहा है तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर लो। तो 1 जनवरी को होता है जो ग्लोबल फैमिली डे, मतलब कि वैश्विक परिवार दिवस के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 1 जनवरी को शांति और साझेदारी के वैश्विक, मतलब परिवार वाले सभी लोग खुश रहते हैं और शांति से इस चीज़ को मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 जनवरी को होता है विश्व अंतर्मुखी दिवस, यानी कि इंट्रोवर्ट डे होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड, देखिए, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे यानी कि विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। यह अंतर्मुखी लोगों की असाधारण विशेषताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो शर्मिला और शांत होता है, यानी कि शर्मीले लोगों के लिए भी देखिए जनवरी में 2 जनवरी का जो दिन था वो शर्मीले लोगों के लिए था। और हम वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाते हैं, यानी अंतर्मुखी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आइए, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस, यानी कि शारीरिक कल्याण के, मतलब शरीर को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस, ठीक है, दिवस की मानसिक मनाया जाता है, ठीक है, शारीरिक कल्याण के लिए 3 जनवरी को। 4 तारीख को ब्रेल प्रणाली की प्रेरणा लुई ब्रेल की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर ट्रेनों में आप यात्रा करते हैं तो जो सीट नंबर लिखा रहता है वो कुछ इन अक्षरों में लिखा रहता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेल लिपि, बोलते हैं ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि बोलते हैं इसको। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए ये होता है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं आंखों से, जिनको दिखाई नहीं देता, तो उनकी ये लिपि, उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। ये हाथों से पढ़ पढ़ के इस चीज को लिखते हैं। तो ब्रेल लिपि प्रणाली की, मतलब ब्रेल प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो लुई ब्रेल जो थे, जो ये इनका मैंने पिक यहाँ पे रखा हुआ है, तो यही इसके ये वो थे, तो जन्मदाता थे। तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1809 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण जन्म के बाद ही वो अंधे हो गए थे। क्या हुआ था कि बचपन में एक दुर्घटना हुई और उसके कारण वो जन्म के बाद ही वो अंधे हो गए, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं 4 जनवरी को था। तो 4 जनवरी को क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसके बाद 5 जनवरी है, नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। किस तारीख को? 5 तारीख को। ठीक है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो अनाथ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स। ठीक है ना, यानी कि अनाथ दिवस होता है। अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि विश्व अनाथ दिवस जो होता है, अनाथ दिवस भी मनाया जाता है। 6 जनवरी को अनाथ दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये सर ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें है क्या कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार बोलेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जरूरी नहीं होता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस। मतलब बच्चे एक ढर्रा पकड़ लिए हैं कि इसी में आता है। मैं तमाम यूट्यूब चैनलों पे देखता हूँ, सिर्फ एक सीक्वेंस रटवाया जाता है। बच्चों अगर रट भी लोगे तो क्या हो पाएगा, फिर आगे आप कैसे पढ़ाई करोगे? इसलिए जो समय है उसका अभाव मत करो इधर उधर। अभी हमारे पास टाइम भरपूर है, ताकि आप आगे भी बेहतर कर सको। इसलिए मैं ये चीजें आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, इसे मनाने के समय देश के लोगों को होता है पूर्णिमा पर जश्न। उदाहरण के लिए तिब्बत में लोग फरवरी की पूर्णिमा पर, जबकि वियतनाम में इसे लोसार कहा जाता है। ठीक है ना, लोसार। तो कहने का मतलब ये 3 दिनों तक चलता है। तो 7 जनवरी को क्या कहते हैं? लोसार नाम का एक पर्व है। तिब्बती नव वर्ष बोलते हैं इसको। तिब्बती नव वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे तिब्बती नव वर्ष। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तिब्बती नव वर्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, तिब्बती, ये देखिए तिब्बती नव वर्ष को क्या कहते हैं? इसको ऐसे। ठीक है ना, लोसार कहा जाता है। ठीक है, अभी हम चूंकि जनवरी में है, तो आप ये सोचना कि जनवरी पूरा खत्म कर दो आप। ठीक है, लोसार यह 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो 7 जनवरी को लोसार दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 8 जनवरी को क्या है? तो 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC दक्षिण अफ्रीका शासन करने वाली पार्टी है। अर्थ रोटेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 8 जनवरी को। तो 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे भी मनाया जाता है। और आपको हाल ही में पता है कि इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है ना, तो ये चीज भी हो सकता है कि अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ रोटेशन डे। और ये जो है ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब मनाया जाता है? तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ये 8 जनवरी को करने वाली पार्टी है शासन के लिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखना। NRI दिवस भारत के, इसको NRI के नाम से भी जानते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके मनाने का एक कारण ये है कि 9 जनवरी को मनाया जाता है इस दिन जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन क्या हुआ था कि अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन रेजिडेंट इंडिया होता है। ठीक है ना, NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडिया होता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है और ये रटने वाली चीज भी है कि एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 जनवरी ये डेट भूलिएगा नहीं। हर एग्जाम में विश्व हिंदी दिवस के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं। SSC GD वाले भैया लोग एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि 10 जनवरी का एकदम रट्टा मार लीजिए, ये तो पूछते हैं हर बार का। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पे 11 जनवरी को मनाई जाती है और उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है 11 जनवरी को। ठीक है, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है,
नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाए, मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के और उनके अधिकारों की वकालत करने। हालांकि जनवरी को राष्ट्रीय दस्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में नामित किया गया, यानी कि मानव तस्करी जो होती है, ठीक है ना, मानव की जो तस्करी होती है उसकी रोकथाम के लिए भी ये माह बनाया गया है। तो 11 जनवरी का जो डेट है मानव तस्करी रोकथाम के लिए हम जान सकते हैं, ठीक है। देखिए नेशनल रोड सेफ्टी डे है, 11 से 17 जनवरी तक चलता है ये। क्या? नेशनल रोड सेफ्टी डे मतलब होता है मार्ग दुर्घटनाओं और उनमें लोगों की जान जाने के मामले में देश के खराब रिकॉर्ड से चिंतित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है ना, मैं बता देना चाहता हूँ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले इस सप्ताह को परिणामदायक बनाने पे जोर होता है। यानी कुल मिला के ये नेशनल NRSW यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद देखिए सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, विश्व युवा दिवस यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूथ दिवस, ठीक है। तो ये देखिए आप नेशनल यूथ दिवस के रूप में है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ये किस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का इस समय जन्म हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद का इस समय जन्म हुआ था। तो हर साल इस दिन हम लोग युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान, इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम किस नाम, नेशनल यूथ डे के नाम से हम जानते हैं। लोहड़ी के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, लोहड़ी, ठीक है। यह मकर संक्रांति लोहड़ी का उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो 13 जनवरी को लोहड़ी का दिन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मकर संक्रांति का होता है पूर्व बहुत लोग 14 तारीख को फिर खिचड़ी में प्रयोग करते हैं, तो बहुत जाने को मकर संक्रांति बोलते हैं, और यूपी और बिहार में खिचड़ी के नाम से उसको जाना जाता है, खिचड़ी। अब चूंकि इंडियन आर्मी में जो भी लोग हैं वो समझ लीजिए कि 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर देश के थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तां को बयान करता है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में सेना मुख्यालय के साथ साथ देश के कोने कोने में शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय सेना की मुख्य उपलब्धियों का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता ही है ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, देखिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल, ये पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि पोंगल कहाँ का त्योहार है, कहाँ का फेस्टिवल है, तो आप सीधे इसको बोलेंगे कि सीधे यहाँ आप आके तमिलनाडु में टिक मार दीजिएगा। कहीं भैया बहुत सारे लोग उड़ीसा मारते हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा मारते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि उड़ीसा नहीं मारिएगा, तमिलनाडु है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत, पोंगल की शुरुआत जनवरी से हो रही है, ठीक है ना। अब ये है तो इसमें असमंजस है, तो 14 तारीख, बहुत तो 14 तारीख को ही मनाते हैं, और अब इस बार 15 तारीख को भी मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी लिखा हुआ है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है। भारत को एक स्टार्टअप हब के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस तरह की सरकारी पहल सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुने ही है आप लोग, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले 16 जनवरी का जो डे है वो मार्टिन लूथर किंग के लिए है, और इस दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म किंग वास्तविक होता था, यह अवकाश अधिनियम के निर्धारित है, ठीक है ना। इसलिए मार्टिन लूथर किंग के जन्म के आधार पर हम लोग इसको मनाते हैं। क्या? 16 जनवरी को, ठीक है। 16 जनवरी को क्या हुआ था? मार्टिन लूथर किंग का वो जन्मदिन हम मनाते हैं।
इनका तो नाम सभी ने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जितने भी होम्योपैथ की दवाइयाँ होती हैं सब पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है। 17 जनवरी के दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन मनाया जाता है। अमेरिका के सबसे महान संस्थापकों में से एक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का नेतृत्व किया और पेरिस की संधि लिखने में अभिन्न अंग, जिसने आधिकारिक तौर पर क्रांतिकारी युद्ध को समाप्त कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये इसके बारे में आप लिख लीजिए, क्योंकि 17 जनवरी का जो दिन है वो किसका है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे, ठीक है ना। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है, ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 1600 में बिहार के पटना शहर में हुआ था। साल 2024 में 17 जनवरी बुधवार के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब ये बता रहे हैं, इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु, यानी कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु हो गए श्री गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है ना। श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर, ठीक है, बहादुर। और उसके बाद सिंह जी, सिंह जी, सिंह जी। और इसके बाद जो 10वें गुरु हुए वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती के नाम पे ही 17 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय धूम्रपान देख लो भैया, सिगरेट उगरेट पीने वाले जो भी लोग हो, राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध है, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है? 18 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जनवरी में ही होता है एक त्रिपुरा लैंग्वेज डे मनाते हैं। मतलब एक समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ है ना, कोक बोरको डे। कोक बोरको डे जो होता है ये किससे, मतलब आप समझ लीजिए बस। अभी तक तो मैंने कभी एग्जाम में किसी पेपर में देखा नहीं है इसको, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए कोक बोरको डे किससे संबंधित है। तो त्रिपुरा लैंग्वेज डे है, 29 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। 29 जनवरी को ये मनाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर जनवरी को है नेशनल पेंगुइन एंड अवेयरनेस डे, यानी कि पेंगुइन जागरूकता दिवस है। ये देख रहे हैं ना, ये जो एक तरीके का एक जो जीव है ये, ठीक है ना, ये जो, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो इनकी संख्या जो है वो घट रही है, और जंगल में उनकी घटती संख्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और पेंगुइन ये है, ठीक है ना, ये पेंगुइन, ठीक है। तो पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नेताओं द्वारा तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया था। इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों राज्यों का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 21 जनवरी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि तीनों में से किसी एक को ही पूछ सकता है कि मेघालय का कब है या मणिपुर का, या तीनों का दे देगा। तो तीनों का 21 जनवरी, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो 21 जनवरी को इनकी स्थापना दिवस थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। नेताजी जयंती, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जिसे आधिकारिक तौर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, नेताजी का जो ये जो जन्मदिन है ये पराक्रम दिवस पे मनाया जाता है, पराक्रम, ठीक है ना। और जाना जाता प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भारत में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पे मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है? ठीक है, भारत में किस नाम जानते हैं? पराक्रम दिवस के नाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, ठीक है ना, चाइल्ड डे के नाम से भी है। भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होता है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2008 में की गई थी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है।
इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा एक महान अधिकार, एक सार्वजनिक, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। वोटर डे, देखिए चुनावी माहौल चलेगा और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखें नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है ना, 25 जनवरी 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको बताया है कि चुनाव का माहौल है, तो वोटर डे को मतलब ये आ सकता है एग्जाम में, तो आप 25 जनवरी ये पूरा रट लीजिए कि 25 जनवरी को वोटर डे के नाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको पता ही है नेशनल टूरिज्म डे है, और 26 जनवरी को हमारे देश को क्या मिली थी? आज हमारा 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है ना, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को आपको पता ही है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस जो आएगा वो कब आएगा? वो आएगा 15 अगस्त में, और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य घोषित हुआ था। देखिए यहाँ लिखा है ना, गणराज्य, हैप्पी रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी, ये सबको पता है। ठीक है ना, अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चन और पूछते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूंकि 26 जनवरी पे आप याद कर लीजिएगा 26 जनवरी 1950 था वो डेट। ठीक है ना, अब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं और फिर कहते हैं सर 26 जनवरी 1950 है। अब पूछेगा कि इस साल यानी कि 2024 में कौन सा गणतंत्र कर रहा है, तो आप इसमें से उसको माइनस करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, घबराएंगे तो नहीं निकल पाएगा, आराम से निकालेंगे, सोचेंगे, क्योंकि ये भी कोई क्वेश्चन है गलत करने वाला, लेकिन बच्चे यहाँ भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें गलती नहीं करना है, इसको माइनस करके निकाल लेना है। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे होता है। देखिए इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के नाम से ही मनाते हैं। 27 जनवरी को ज्योग्राफिकल डे मनाते हैं। राष्ट्रीय भूगोल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भूगोल दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। 27 जनवरी को राष्ट्रीय भूगोल दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है ना, लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय जो है यहाँ पे, और इनकी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, ये लाला लाजपत राय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप एग्जाम के पर्पज से इसको लाला लाजपत राय, मेरे सर पे लाठी का प्रहार ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारी पड़ेगा, इन्होंने ही कहा था, तो इस चीज़ों को आप देख लीजिए था। ठीक है ना, वर्तमान में भारतीय सेना में कोई फील्ड मार्शल नहीं है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारतीय सेना में कोई फील्ड मार्शल नहीं है। 1 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली और वे भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। क्या बने? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने? मानेकशॉ। ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे ये हुआ था, तो इस 28 जनवरी में हम इनके नाम से हम मनाते हैं। ठीक है ना, ट्रिब्यूट फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है ना, 29 जनवरी को न्यूज़पेपर डे मनाते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाते हैं 29 को। ठीक है ना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिक्कीज बंगाल गजट था। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र था तो हिक्की था। और समाचार पत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी को आपको पता ही है कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी को इसी दिन 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की याद में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी के जो मैट्रिक दिवस है उसमें मनाया जाता है क्या? 30 जनवरी को है। ठीक है ना, तो इन्हीं में हम क्या बोलते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च 1931 भी है, 23 मार्च, लेकिन हम मार्च में आएंगे तो ये दोनों को करेंगे। और 1931 भी है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। 23 मार्च। ठीक है ना, ठीक है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जिस दिन किया गया था। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि 30 जनवरी का दिया हुआ है, तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस की मान्यता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो मैट्रिक्स डे है, यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी किए थे, ठीक है ना, नाथूराम गोडसे ने जिसको गोली मार दी थी, तो उस दिन को हम अपने शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। कुष्ठ रोग, हैंसेन, कुष्ठ रोग का मतलब क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग का को हैंसेन रोग के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। कुष्ठ रोग का पूछ देगा कि हैंसेन रोग को और किस नाम जानते हैं, तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग है। इस दिन का मनाने का शुरुआत है राउल फेलोरो नाम के ने की थी। उन्होंने यह दिन गांधी जी को समर्पित किया है। गांधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति दया और स्नेह का भाव रखते थे। यही वजह था कि उन्हें कुष्ठ रोगियों की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके इसी का को देखते हुए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी ये भी गांधी जी से संबंधित है। यानी कि 29 को गांधी जी 30 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 30 जनवरी को हम कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। हाँ, ये देखिए जेब्रा, जेब्रा जिराफ जिसको बोलते हैं, जिराफ का भी दिवस आ गया भाई लोग। जिराफ, जिराफ देख रहे हैं, जिराफ। तो इंटरनेशनल जेब्रा डे आ गया, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे जेब्रा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाया जाता है। तो दिवस को लेके जो भी अभी जनवरी का अगर पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मेरा मेन काम है आपको पूरा प्रिपेयर कराना। नवंबर 2024 ये हो गया नेवी एसएसआर के लिए, ठीक है। इसके बाद एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए, और आर्मी का अभी आने वाली है वैकेंसी, तो उसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एसएससी जीडी के जो भी लोग हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आप उसके लिए बेहतर साबित एग्ज़ाम में हो सकें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा हो रहा है। वीडियो बनाने में मैं हर चीज़ों को डाल रहा हूँ जो चीज़ें एग्ज़ाम के स्तर तक आती हैं, इसलिए वीडियो को आप मत छोड़िए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी और जो भी आपको अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, जिसमें मैं ये पीडीएफ वगैरह आपको मैं भेज सकूँ। तो वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।